वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, बैराड़ी राग नूं धन गुरु रामदास जी महाराज का ही राग मनते ने। इहदे च कुल टोटल सारे राग दे च 7 ही शब्द ने। इंज कह लो इस राग दे च बहुत थोड़ी बाणी है। इन्हां 7 शब्दां दे चों 6 शब्द धन गुरु रामदास जी महाराज दे ने, एक शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे। कुल टोटल राग 7 शब्दां दा। अज दा ये जो महान वाक है, ये प्रेरणा कर रहे ने धन गुरु रामदास जी महाराज। हे मन, जो इस रसना नाल कथन नहीं हो सकता, अखत है, ओनू सुन। जद जबान नाल बयान ही नहीं हो सकता, सुन मन अकथ, जो इस रसना नाल कथन नहीं हो सकता, ओनू सुन। इन्हां इंद्रियां के द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं। अखां दे राही दृष्टि बाहर जाती है और ये सारे दे सारे द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं। ये इंद्रियां जो कुछ भी प्राप्त करदियां ने, बाहरों प्राप्त करदियां ने। कोई गीत संगीत या गलबात कन सुनते ने, बाहरों सुनते हैं। कोई रंग रूप वेखदियां ने अखां, बाहरों वेखदियां ने। कोई गंध सुगंध नासका सूंघदी है, बाहरों सूंघदी है। कोई ठंडा गरम कोमल स्पर्श करता है, ये खलड़ी स्किन स्पर्श करती है, हथ स्पर्श करते ने, बाहर नाही। बाहर टोले सो भरम बुलाई, वो भरम दे च नहीं है। जो बाहर इंद्रियां दा रस लभदा है, ठीक है, वो भरम दे च नहीं है, क्योंकि इंद्रियां दा है ही सारा रस बाहर, वो भरम दे च नहीं है। पर इन्हां ही इंद्रियां दे राही बाहरों कोई आत्मक रस लभना चाहे, फिर महाराज कहते हैं प्रांति च, ये भरम दे च, ये भुलेखे दे च। जितना सौखे ते सरल शब्दां दे च ये अज दा महावाक है, जितना सरल शब्दां दे च उतना ही कठिन है समझण दे च, उतना ही कठिन है समझाण दे च। इंद्रियां नूं जो कुछ भी प्राप्त होंदा है, बाहरों प्राप्त होंदा है। फिर गुरबाणी कहती है अगम अगोचर। वो इन्हां इंद्रियां दा रस नहीं है, इंद्रियां उस तक पहुंचदियां ही नहीं। ना कन पहुंचते ने, ना रसना पहुंचती है। रसना नूं भी जिहड़ा स्वाद चाहिदा है, पदार्थ ते बाहरों चाहिदा। खट्टा रस आया है, मिठा रस आया है, सलूणा आया है, कसैला आया है, करकरा आया है, कौड़ा आया है, क्योंकि मिर्चां भी एक रस ने, कुड़त्तन भी एक रस है। नमक भी ठीक होए, सारे मिसाले ठीक होवन, पर मिर्चा नहीं ने तो अगले कह देंगे सब्जी फिक्की है, दाल ते फिक्की है, कारण मिर्चा नहीं। ये जो 6 रस जबान माणदी है, बाहरों माणदी है। इंद्रियां दे सारे रस बाहरों ने, आत्मा दा रस बाहरों नहीं है, इस वास्ते इंद्रियां दा रस है ही नहीं। माफ कर देना, फिर जो असी ये कन्ना नाल सुन रहे हैं, ये परमात्मा की कथा नहीं है,
ये जो कन्ना नाल कीर्तन सुन रहे हैं ये प्रभु का कीर्तन नहीं है, क्योंकि साहिब कहते ने सुन मन अकथ, जो कथन नहीं हो सकता ओनू सुन। जिसनों ये रसना गायन नहीं कर सकती ओनू सुन। जिहदी व्याख्या ये रसना नहीं कर सकती ओनू सुन। वो रसना दे कथन करने का विषय ही नहीं। कीर्तन करोगे जबान चाहिए, गूंगा मनुख ते कीर्तन नहीं ना कर सकता। कथा करनी है रसना चाहिए, पाठ करना है रसना चाहिए। ते कन जो कुछ भी सुननगे वो किसी दी रसना दा या अपनी रसना दा बोले होया सुननगे, और कित्थों सुननगे। पर सुन मन अकथ, जिन्हों ये जबान कथन कर ही नहीं सकती ओनू सुन। मैं फिर अर्ज करा इस पंक्ति नूं इतना सौखा सुनो, जिन्हों जबान बयान ही नहीं कर सकती। एकदम मन दे ख्याल आया जिन्हों जबान बयान ही नहीं कर सकती। अज तक तो जो कुछ असी सुनते हैं वो ही जो रसना बयान करती है। कीर्तन करती है रसना, कथा करती है रसना, पाठ करता है ये रसना। हुण जबान पाठ कर रही है, सुनी है, भावें कोई पाठ कर रहा है सुनिया, पर करदा ते रसना नाल पिया ना। पर महाराज कहते नहीं, ओनों सुन जिन्हों जबान बयान कर ही नहीं सकती। ये रसना कीर्तन नहीं कर सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कन सुन भी नहीं सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अखां वेख भी नहीं सकती। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये नासका सूंघ भी नहीं सकती, ये हाथ पकड़ भी नहीं सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते। साफ कह देता है अखी बाजों देखना, वो वेख जो इन्हां अखां तो बिना वेख्या जाता है। बिन कन्ना सुनना, उसनों सुन जो इन्हां कन्ना तो बिना सुनिया जाता है। पैरां बाजों चलना, बिन हत्थां करना। इन्हां हत्थां तो बिना जो सेवा करी दी है वो कर। इन्हां पैरां तो बिना जिहड़ा उसदे दर ते चल के जाईदा है उस नाल चल। जीबे बाजों बोलना, इउं जीवत मरना। इस जबान तो बिना बोल, इस रसना तो बिना बोल। तो एक एक पहेली हो गई, पहेली हो गई। विज्ञान सारे दा सारा, साइंस सारी दी सारी इन्हां अखां ते खड़ी है। और मैं अक्सर बयान करदा हुंदा, अंधा मनुख साइंटिस्ट नहीं हो सकता। अंधा मनुख विज्ञानक हो ही नहीं सकता। जो पदार्थ नूं वेख ही नहीं सकता, खोज की करेगा। तो एक गल स्पष्ट हो गई, विज्ञान सारा बाहर दा है। और यही कारण है विज्ञान ज्ञान तक नहीं पहुंच सके, आत्मा तक नहीं पहुंच सके, कोई साइंटिस्ट नहीं पहुंच सके। और साइंस एक होर ध्यान नाल भी सुन लेना, विज्ञान सीढ़ी दर सीढ़ी उच्चा हुंदा है। अगर आइंस्टाइन नूं कढ़ दईए कि पहली सीढ़ी कढ़ दईए तो सारी सीढ़ी गिर जाएगी। विज्ञान सीढ़ी दर सीढ़ी चलता है। आइंस्टाइन की खोज नूं आधार बना के फिर होर अगे खोज,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖੋਜ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਦਰ ਸਟੈਪ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੀੜੀ ਦਰ ਸੀੜੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀੜੀ ਜੋੜ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਹੁੰਚ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਮਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹਰ ਗਿਆਨ। ਅਗਰ ਸੀੜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਥ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡ ਚੁੰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੀਵੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਸਕੇ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ,
हुण इन्हां अखां नूं बंद कर। सुनना है संसार नूं, कन खोल के सुन। अगर रोई पा रखीए ते खोल के सुन। ते जे सुनना है निरंकार नूं जो हर वक्त बोल रहा है, ये नहीं चलो अमृत वेले बोलदा होवे ते सुन लईए, संध्या समय बोलदा होवे ते सुन लईए। ठाकर हमरा सद बोलंता, हर वक्त बोल रहे हैं। पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब। ठाकर हमरा सद बोलंता, सदा बोलदा पिया। ये नहीं अमृत वेले बोलदा ते सुन लईए, रात नूं बोलदा ते सुन लईए, चलो शाम नूं बोलदा ते सुन लईए। तू सुनन दी तौफीक करो, हर वक्त बोल रहे हैं। तू वेखण दी तौफीक पैदा करो, हाजिर नाजिर है। तू हत्थां नाल पकड़न दी, स्पर्श करन दी तौफीक पैदा कर, जो हर वक्त मौजूद है। पर बिन हत्थां करना है, इन्हां हत्थां नाल नहीं। पैरां बाझों चलना, ये पैर ते सानू कई दफा कई गुरुद्वारियां च लै गए न, मंदिरां च लै गए न, मस्जिदां च लै गए न। अजे भी मन ना खुदा तक पहुंचे, ना गुरु तक पहुंचे, ना प्रभु तक पहुंचे। अज दा ये शब्द नहीं आना, ना आउंदा ना हुक्मनामा है, मैं फिर इतनी गल नहीं करनी सी। इसनूं करदा भी नहीं आउंदा मैं। कारण कच्चे स्रोते कुछ होर दा होर समझ सकते हैं। कच्चे स्रोते। पर धन गुरु रामदास जी महाराज का हुक्म आया तो मैं समझदा गुरु रामदास जी ने कहो ये आखना कहना है। हे मन सुन, किसनों अकथ कथा जिन्हों ये जबान कथन नहीं कर सकती, उन्होंने सुन जिन्हों ये कन भी नहीं सुन सकते। हैरानगी, अज तक जितना सुने है इन्हां कन्ना नाल ते सुने है। अज तक जितना पाठ पूजा कीती है, कथा कीर्तन कीता है, ऐसे जबान नाल कीता है। ईमानदारी नाल दसना हुण सुन के कुछ खेड बनी है, बोल बोल के कुछ खेड बनी है। ईमानदारी नाल अपना फैसला करना तो खुद ब मुनसफ शुद्ध। अज तक असी ओही कुछ अपने आप नूं समझदे हां जो दूजे साडे ते लेबल ला देंदे ने। देखो जिवें कारखानियां 'च वस्तुआं बनदियां ने, पर उन्हां दे उत्ते जिहड़ा लेबल लगदा उह ते कारखानेदार ही लांदा है ना। साडी होंद ते भी लेबल दूजे लांदे ने। इह ते बड़ा सतसंगी है, अगले ने लेबल ला दिता। इह ते बड़ा प्रेमी है, अगले ने लेबल ला दिता। इह ते बड़ा ज्ञानी है, अगले ने लेबल ला दिता। असी समझते ने असी यही कुछ हाँ, अगले ने लेबल जो लाया। इह बड़ा प्रेमी है, बड़ा प्रेमी है। हुण ये फैसला भी अगले दा लाया होया लेबल है। सादी कहने नहीं तो खुद ब मुनसफ शुद्ध। अपना फैसला आप कर, अपने ते लेबल आप ला। तू की है, तू की है? तू ब्रह्म ज्ञानी है, तू ब्रह्म दृष्टि रखदा है। अगर ब्रह्म दृष्टि नहीं रखदा ते ब्रह्म ज्ञान भी नहीं रखदा ते 5, 10, 20, 30, 40 साल तो तू सुन भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, ते जे खेड अजे तक नहीं बनी तो फिर कदों बनेगी? किधरे ऐसा ते नहीं जो मैं समझदा रहा वो नहीं है, वो नहीं है। वो जो है वो मेरी समझ तो परे है, मैं नहीं समझदा पिया। जो मैं समझदा रहा वो नहीं है, और जो है वो मेरी समझ दे च नहीं है।
ये पंक्ति धर्म का तत्व ज्ञान है। सुनो मन अकथ कथा हर ज्ञान। वो जो हरि का नाम है, जो अकथ है, सुनो, ओदी कथा सुनो। तो मैं फिर अर्ज करा दोहरावा, जब कथन ही नहीं हो सकता, जबान कह ही नहीं सकती, फिर किवें सुनिए, फिर किवें सुनिए। जबान नूं छड्ड, ठाकर हमरा सद बोलंता सदा बोलदा पिया, ओनू सुन। अनाहद नूं सुन, वो अकथ है, तेरी जबान नहीं बयान कर सकेगी, ओनू सुन। तो फिर किस तरह सुनिए? इंद्रियां दे द्वार ते बाहर दी तरफ खुलदे ने। ये पुल होंदे ने, पुछ नहीं आउंदे, ये अंदर दी तरफ नहीं खुलदे। जे अंदर दी तरफ खोलना भी चाहिए, बंद रहे, ये ते बाहर दी तरफ खुलदे, ये अंदर दी तरफ नहीं खुलदे। इस वास्ते कहंदे ने ये इंद्रियां नहीं पहुंच सकदियां, ये इन्हां इंद्रियां दी खेड ही नहीं है। ना वो जबान का रस है, ना वो कन्ना का रस है, ना वो अखां का रस है, ना वो खलड़ी का रस है, ना वो नासका का रस है, वो नहीं है। ये सारे रस फिक्के ने। बिखे बन फीका त्यागरी सखी है, नाम महारस पियो। ये सब फिक्के ने। फिक्के क्यों ने? एक भोजन, एक साग सब्जी का अज स्वाद आया है सवेरे, फिर फैसला किया नहीं शामी भी यही खाना, फिर शामी फिर फैसला किया कल सवेरे भी यही खाना है, फिर कल सवेरे यही फैसला किया है शामी। 4 दिन खादा है ते जो 5वें दिन अगों रख लिया है, वो रस नहीं, खत्म। कोई भी रस इंद्रियां का, उन्होंने रोज रोज रिपीट करो, फिक्का हो जाता है। सिर्फ भोजन की गल नहीं, बाकी भी एक संगीत की धुन सुनी है, बड़ा रस आया है, फिर कहिए फिर सुना, थोड़ा रस खो गया, फिर कहिए फिर सुना, अद्धा रस खो गया, फिर चौथी 5वीं दफा सुनिए, 6वीं 7वीं दफा सुनिए, खो गया रस, गल खत्म, खो गया। जो सुनदियां सुनदियां बिल्कुल फिक्का हो जाए, जो वेखदियां वेखदियां बिल्कुल फिक्का हो जाए, जो खांदियां खांदियां बिल्कुल फिक्का हो जाए, अगर बार बार रिपीट किया जाए, इनू कहते हैं पदार्थां दा रस। जो रोज रोज रिपीट करदियां वधदा जाए, वधदा जाए, वधदा जाए, जो रोज रोज दोहरांदियां वधदा जाए, वधदा जाए, जिहदी कोई सीमा नहीं, उन्हों नाम रस कहंदे। जो रोज रोज वधदा जाए, ये मनुख दे बोध दे च नहीं है। अज तक कोई साइंटिस्ट कबूल नहीं कर सके। मैं तो एक विज्ञानक बारे पढ़ के दंग रह गया। उहदी पत्नी अपनी पति की पसंद नूं वेख के 5वें दिन भी उसे तरह का भोजन अगों रखदी, वो थाली चुक के परे मारदा, रोज 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 रोज। कारण कि इतना स्वाद आया, उस विचारी ने समझा है ना चीज पसंद है, वो बनांदी गई लाजमी। उन्हें 5वें दिन थाली चुक के परे मारे, रोज 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 इको ही चीज जो पहली दफा खाधी बड़ी स्वादी, रोज रोज खाधी फिक्की हो गई, रोज रोज वेख्या फिक्का हो गया, रोज रोज सुनिया फिक्का हो गया। जिन्हों रोज रोज वेखिए ते रस वधदा जाए, जिन्हों रोज रोज सुनिए ते रस वधदा जाए, जिन्हों रोज रोज छकीए ते रस वधदा जाए,
ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਥ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੁਬਦਾ ਚ ਪੈ ਗਏ। ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਇਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਚੱਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ? ਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਥੋੜੀ ਲਾਣਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਮਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏ? ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਦ ਲਿਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਅਨਾਹਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਲੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ ਜਾਂਦਾ। ਮੂੰਦ ਲਿਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਸ ਆਪੇ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਜਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬੇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਰਸ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾਮ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਿਸ਼ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿਖਰ ਦੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, जब निर्विचार हो गए तो निरंकार प्रकट हो गया। जब निष्कर्म हो गए तो निर्मल धर्म प्रकट हो गया। कर्म करत हो वह नए कर्म, तिस वैसनों का निर्मल धर्म। करदियां एक दिन निष्कर्म हो गए, धर्म प्रकट हो गया। करदियां विचार एक दिन निर्विचार हो गए, निरंकार प्रकट हो गया। प्रकट की हो गया? हैगा सी, विचारां दा ही पड़दा पिया होया सी, मेरे विचारां दा ही पड़दा पिया सी। हैगा सी कोल, मेरे कर्म ही भजाई फिरदे सन। मैं निष्कर्म हो गया, वो है सी, वही सी। मैं निर्विचार हो गया, वही है। जरूर जो गहरा अभ्यास करते होंगे जरूर पकड़ चाई होगी, जरूर पकड़ चाई होगी। चलो ये एक मैं होर शब्द थोड़े सामने रखा ते फिर अज दे महावाक दे आखिरी अर्थ थोड़े सामने रखा। भगत कबीर कोल पुछया गया, जिहड़ी पुराणक मनौत है उते तू मनदा नहीं, क्योंकि मनौत ये सी जिस तरह
ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ और उस ढंग की उपासना जिहड़ा करेगा तो कोई विष्णुपुरी जाएगा अपने अपने इष्ट के मुताबिक साधना के मुताबिक, कोई शिवां दी पुरी जाएगा, कोई ब्रह्म लोक दे च जाएगा। उन्होंने पुरियां बना रखियां, 7 पुरियां बना रखियां। ते बनारस दे ब्राह्मण सारे पुछदे ने जरा दसेगा इन्हां 7 पुरियां तू केड़ी पुरी च जाएगा, केड़ी पुरी जाएगा? तू जो साधना करता पिया, कहना मेरी निराली साधना है। क्योंकि जिहड़ा कर्म कांड वो करते सन कबीर ते करते नहीं सन। जो कर्म कांड बेदियां दा सी, जिस वक्त गुरु नानक ने इनकार किया सारे मुखालफ हो गए, ऐवें नहीं करना। और ये हकीकत है, एक बहुत वड्डी सच्चाई है। कदी कदाई कोई अवतारां नूं समझदा है, भगतां नूं समझदा है। जिहड़ी साधना तुसीं करदे पए हो, क्योंकि साडियां पुराणिक मत अनुसार जिहड़ियां 7 पुरियां ने, सप्त पुरियां ने, तो तुसीं मनदे नहीं। फिर केड़ी पुरी दे च जाओगे? कबीर कहने जाओगे भविष्य की गल नहीं, मैं उस पुरी च पहुंच गया, मैं उसे च जीवना। मरण तो बाद की जाना? जीवदियां जीओ मैनू पुरी नहीं मिली ते मर के की खाक मिलनी है मैनू। किहड़ी पुरी च जाओगे? ऐसा नहीं है असी पुरी च पहुंच गए, उसे च जी रहे हैं। तो हुण पुछण वाले पुछदे ने उस पुरी दा नाम दसोगे? कबीर कहंदे ने बस एक शब्द विच कह सकदा सहज है, मैं सहज दे च पहुंच गया। ये सहज की होंदी है ये दसो। कबीर कहंदे ने उत्थे की नहीं होंदा मैं ये दस सकदा, की नहीं है ये मैं दस सकदा, की है ये मैं नहीं दस सकदा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ जिन्ने पंडित विद्वान, आखिर बनारस विद्वानां दा गढ़, चलो सानू इत्थों ही संकेत मिल जाएगा जिहड़ा तू दसेगा कि नहीं है। पहले ये दस उत्थे की नहीं है। जो जो असी मनदे हां वो ते तू मनदा नहीं। ते हुण तू आप कह रहे हैं कि जिथे मैं वसदा, जिस सहज अवस्था विच मैं टिक गया, जिस पुरी दे च मैं रहना, मैं दस सकदा उत्थे की नहीं है। उत्थे की है मैं नहीं दस सकदा। उन्होंने इंज कहंदे ने सहज की अकथ कथा है निरारी। वो ते अकथ है, मैं नहीं कह सकता, मैं इस जबान नाल नहीं बयान कर सकता। सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए न मुकाती, हल्की लगे न भारी। मैं किसी नाल तुलना नहीं कर सकता, गल खत्म, कंपेयर नहीं कर सकता। किसी तो छोटा भी नहीं कह सकता, किसी तो वड्डा भी नहीं कह सकता, इस तरह भी नहीं कह सकता। चलो दसो की नहीं है उत्थे? क्योंकि उन्होंने मनिया होया इंद्र लोक मनिया है, ब्रह्म लोक मनिया है, शिवां दी पुरी मनी है, विष्णुपुरी मनी है, और बथेरियां पुरियां मनिया ने। और मरण तो बाद उत्थे जावांगे। कबीर कहंदे ने जिहड़ा जीविया नरक दे च है, मर के भी नरक च ही जाएगा। बिरध हो गए ना, ते रोज रोज दे इल्जामां तो तंग आ गए सन। इल्जाम की सन? जिहड़े 3 वड्डे इल्जाम ने ना, ये कबीर ते लगे सन। कबीर ते कतल दा इल्जाम भी लग्या, कबीर ते दुराचार दा इल्जाम भी लग्या, कबीर ते चोरी दा इल्जाम भी लग्या। सोने दियां मोहरां सुट गए आप, उहदी छपरी च एक पासे, ते जाके थाने रिपोर्ट कर दी साडी थैली चोरी हो गई है,
कबीर आया सी, सानू शक है, वो ले गए। मिल गई ਉਹਦੇ घरों पई सी तो कबीर चोरी च भी पकड़िया गया सी। मेरा पकड़िया ही नहीं गया, सिकंदर लोधी ने सजा दी, जेल च पा दिता। चोरी का इल्जाम, यारी का इल्जाम, कतल का इल्जाम कबीर ते लगे। कबीर नूं ये सोचना पिया, ये इल्जाम लांदे रहणगे, हुण मैं बुढ़ा हो गया, बिरध हो गया, ते हुण मेरे कोल इन्हां नाल संघर्ष नहीं आउंदा, शरीर साथ नहीं देंदा। तो पता कि लोई नूं कहण लगे आपां चलदे हां, बनारस छोड़दे हां। किथे चलीए? उत्थे चलदे हां जिथे पुरियां दे च रहण वाले ना होण। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਹਰ। ਆਪਾਂ ਮਗਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਗਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ। ਐਸਾ ਪੁਰਾਣਕ ਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਰੇਗਾ ਖੋਤੀ ਦੀ ਜੂਨ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। बहुत पुरानी गल है। गोरखपुर तो मैं मगहर जाना सी, 15 मील का रस्ता, ते जिन्हां दी मैं गड्डी मंगी, ओदा ड्राइवर कहने लगा मैं नहीं ले जा सकता, आप ड्राइव कर दे ते करो। मैं कहा मैनूं रस्ते का नहीं पता। कहंदे मगहर असीं नहीं जांदे, साडा दम किधरे निकल गया, खोते दी जून कौन जाए, असी उत्थे नहीं जाते। मैनू हैरानगी हुई, ड्राइवर भी डरते हैं, उत्थे नहीं जाते। गणेश की सरापी हुई धरती है। कुछ जुलाहे उत्थे रहिंदे ने मुसलमान, मुस्लिम, क्योंकि उन्हां वास्ते मगहर नहीं है। जैसे उन्हां वास्ते काशी नहीं है तो मगहर नहीं है। जैसे हिंदू वास्ते खाना खुदा काबा नहीं है, उन्हां वास्ते काशी नहीं है। अपने अपने थां टिकाणे ने, अपने अपने लोगों ने स्वर्ग बनाए हुए ने, अपने अपने लोगों ने नरक बनाए हुए ने। तो ये नरक साडा नहीं है, मगहर साडा नरक नहीं है, मुसलमान रहिंदे ने। खैर ज्यों त्यों करके मैं उत्थे पहुंचे। समाध बनी हुई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का जैसे अंतिम समय शरीर नहीं मिलया, कबीर का भी नहीं मिलया, शरीर नहीं लभ्या। उत्थे समाध बनाई गई है, जिथों शरीर गायब होया है, समाध बनाई गई है। चलन लगे पहले लोई रोक दी है, घरवाली रोक दी है भी हुण आखिरी उम्रे किथे जाना, जिंदगी सारी इत्थे कटी है। पर कबीर ने हट कीता, हुण मैं नहीं रहना और मेरे कोल संघर्ष नहीं होंदा। हुण शरीर मेरा बुढ़ा हो गया, बिरध हो गया, हुण मैं नहीं संघर्ष कर सकता, हुण मैं आराम नाल बैठना चाहता। बनारस छोड़ के जद निकलन लगे, कोई सपतपुरियां दे रहन वाले पता की कहंदे ने? कबीर आप अपनी बाणी च कहंदे ने, सगल जन्म शिवपुरी बिताया, मरती बार मगहर उठदा आया। सारी जिंदगी ते रहा है बनारस दे, ते हुण मरण दा वेला आया ते जा रहा है मगहर। काशी मगहर संबिचारी। एक ऐसा भगत है, काशी ते मगहर नूं इक्को ही समझदा है। काशी रहिंदा सी, हुण सिद्धा मगहर, दोहां नूं बराबर मनदा है। काशी मगहर संबिचारी, होछी भगत कैसे उतरस पारी। ये भगत होछा है, होछा है। भगत माल दे ते लिखे है, कई गालां भी कढ़ियां उन्हां। निरा होछा नहीं आख्या, होर भी बथेरा कुछ आख्या, पर कबीर सभ्य भाषा वरतदे पए ने। सभ्यता दे दायरे दी सभ्य भाषा वरतदे पए ने। होछी भगत कैसे उतरस पारी। ये भगत होछा है, कहवांदा अपने आप नूं भगत है, होछा है।
ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਗਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੀ ਲੋਈ, ਭਰਮ न भूलो कोई, क्या काशी क्या उखर मगर राम हृदय जो होई। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੀ ਕਾਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਚ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਗਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਜੋ ਹੋਏ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਤਨ ਕਾਸ਼ੀ ਤਜੇ ਕਬੀਰਾ, ਰਮਈਏ ਕਹਾ ਨੇ ਹੋਰਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਨੇ ਹੋਰਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਨ? ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਜੋ ਤਨ ਕਾਸੀ ਤਜੇ ਕਬੀਰਾ, ਰਮਈਏ ਕਹਾ ਨੇ ਹੋਰਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਨ? ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਮਗਹਰ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਇਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜੌਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁਲਾਹੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जब मजौर मैनू कहने लगा, सरदार जी इधर आइए, ये सूफी संत श्री कबीर की समाध है, उनका मकबरा है। ते ब्राह्मण अपनी तरफों मैनू इशारा करे, ये भगत कबीर जी की समाधि है। मैं कहा तुहाडे दोहां तो तंग आके विचारा इत्थे आया सी, तुसी खेड़ा इत्थे भी नहीं छड्डिया, इत्थे भी नहीं छड्डिया। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਮੌਲਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਚ ਲੰਘੀ, ਤਾਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਰਕਿਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਚਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ, ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ 'ਚ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਜਾਵੇਂਗਾ ਐ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 'ਚ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਸਹਿਜ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? तो पहले तो कहते सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए न मुकाती, हल्की लगे ना भारी। कुछ ते दसो फिर उत्थे की है? हुण कबीर कहते ने उत्थे की नहीं है, ऐ सुनना है तो मैं थानू दस सकदा। उत्थे की है ये जबान नहीं बयान कर सकती। उत्थे की है इन्हां अखां दे राहीं भी मैं इशारा नहीं कर सकता। उत्थे की है अकथ मैं नहीं कह सकता। हाँ जो नहीं है वो मेरी कथनी च आउंदा है, वो मेरी जबान बयान कर सकती है। जो नहीं है वो मेरी अखां ने देखे है, मेरी रसना बयान कर सकती है। तो सारिया ने कहा चलो दस उत्थे की नहीं है? तो ध्यान नाल सुनना। तैं पावस सिंध धूप नहीं छैया, तैं उत्पत परलो नाही, जीवन मृत न दुख सुख व्यापे, सुन समाद दो तै नाही। उत्थे बरखा दा राजा इंद्र नहीं है,
इंद्र की उत्थे पहुंच कोई नहीं जिहड़ा तुसीं इंद्रपुरी च जाना है। उत्थे इंद्र नहीं पहुंचे, उत्थे इंद्र की पहुंच नहीं है। उत्थे बरखा दा राजा इंद्र नहीं है। सिंध खीर सागर दे च रहण वाला उत्थे विष्णु भी नहीं है, ओदी पहुंच भी नहीं है। हिम्मत है कबीर दी। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहते ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हौमै कार कमाई जिन किए तिसे न चेते बपड़े और गुरमुख सोजी पाई। ये धन गुरु अमरदास जी महाराज कह सकते हैं। पूजा ते व्यापक रूप दे यही है ना। फिर मैं दोहरावां बिरद बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, ये ते तीन गुणा दे च रहे ने, रज तम सत दे च। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हौमै कार कमाई जिन किए तिसे न चेते बपड़े और गुरमुख सो जी पाई। जिन्हां दे ये कीते होए ने वो इन्हां दी समझ च नहीं आया। ये उस दे च नहीं जीवे, सिद्धियां दे च जीवे ने, रिधियां दे च जीवे ने। ये उस दे च नहीं जीवे जिसने कीता है, जिसने बनाया है, जिस तो वे आए ने। वो वेखे ऐना नजर ना आवे, वो ते वेखदा है। इन्हां दी निगाह उत्थे तक नहीं है। गुरु नानक पैर मुख्तसर में अर्ज करां तै पावस सिंध धूप नहीं छैया। उथे सूर्य लोक नहीं है, उथे चंद्र लोक भी नहीं है। जिथे मेरा वासा है उथे चंद्र लोक की भी पहुंच नहीं है, उथे सूर्य लोक की भी पहुंच नहीं है। ये भी लोक मने ने। मर के इत्थे भी वसेबा मनिया, रहिंदियां ने रूहां, इतना ते मन सकते हैं। जिवें एक महकमा हुंदा, उहदे च रुतबे हुंदे ने, 4th क्लास, 3rd क्लास, 2nd, 1st, पूरा वड्डा अफसर। इस तरह रूहानी मंडलों के भी है। जितने चिर तक कोई सहज जे नहीं पहुंच जाता थले रहिंदे ने, तो वो जिहड़े थले रहिंदे ने उन्हां दा जन्म होंदा रहिंदा है। इबादत करके कुछ उच्चे मंडल उन्होंने नसीब होंदे ने, लेकिन उन्हां दे वो पुन समाप्त होण ते फिर जन्म होंदा है। ते जन्म तो इन्हां चीज़ां दी प्राप्ति होंदी है। किहड़ियां? सार किताबली दा करता कहंदा शुभ कुल जन्म। एक ते उन्हां दा जन्म बहुत अच्छी कुल दे च होवेगा। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन, एक तन करके भी करूप नहीं होंगे। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भू भोग आपत। हर तरह के पदार्थ जो लोड़वंदे ने उन्हां दे कोल होणगे। हर तरह के जिहड़े दुनियावी रस ने उन्हां कोल कमी नहीं होवेगी। हर तरह की विपता तो भी वो बचे हुए होणगे, बचते रहणगे। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भू भोग आपत। पंडित देही अरोग पुन धर्म जान फल सत। ये सत सौगातां पूर्वले कर्म दी मन लेनियां चाहिए ने। पंडित विद्वान होवेगा, बड़ा रोशन दिमाग होवेगा, दार्शनिक चिंतक फिलोसफर होवेगा, हर गल नूं गहराई नाल लवेगा। पंडित देही अरोग, उहदी देही च कोई असाध रोग नहीं होवेगा जिहड़ा साधिया ना जा सके, जिहदा इलाज नहीं है। इस तरह का उन्होंने कोई असाध रोग नहीं होवेगा। पंडित देही अरोग फन धर्म जान फल सत। पूर्वले धर्म पूर्वले कर्म, मुक्ति नहीं मिली, सहज तक नहीं पहुंच सकिया, फिर जन्म होया। ये 7 चीज़ां ते उसदे कोल होणगियां। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग आपत। पंडित देही अरोग फन धर्म जान फल सत।
ये एवं नहीं प्राप्त होनिया। कवि संतोख सिंह जी ने ते लिखे, औरंगजेब पिछले जन्म में बड़ा वड्डा तपीश्वर सी, दान बड़ा कीता सी, पर जिवें आम कहावत है, तपों राज ते राजो नरक। पिछले जप तप करके, कुछ साधना करके, भावें कुछ कामना करके कीती होवे, तो कामना हुण पूरी हो रही है, हुण इन्ने भोग पदार्थ राज सता, तो घमंड अहंकार। तपों राज राजो नरक, एक कहावत गलत नहीं है। दानंग परा पूर्वेण भुजंते महीपते, जो इतना चोटी दा धनवान है ते ज्ञानवान नहीं है, इदा पूर्वला दान ही है, भक्ति नहीं है, जब तक नहीं है। धनवान ते चोटी दा है, गुणवान नहीं है। धनवान ते चोटी दा है, बाकी कोई रब्बी गुण नहीं ने, इसका पूर्वला सिर्फ दान है। गुरु अर्जन देव जी महाराज, दानंग परा पूर्वेण भुजंते महीपते, इति पूर्वला दान है, ज्ञान नहीं है, ये कोल जप तप नहीं है, साधना नहीं है, कोई पूर्वली होंदी ते खेड बनती, पर दान बड़ा कीता है तो धनवान है चोटी का। सारे वसीले बनते गए, धन दरिया की तरह आंदा गया। एक मनुख खून पसीना सारा दिन एक कर लेंदा है, कई दफा रोटी नहीं बनती होती। कई कोट घाले थक पाए, कई कोट बैठत ही खाए। उथे चंद्र लोक नहीं है, उथे सूर्य लोक नहीं है। जिथे मैं पहुंचा इस सूरज की पहुंच नहीं है। जिथे मैं पहुंचा जिस पुरी दे, उथे इस चंद्रमा की पहुंच भी नहीं है। उथे विष्णु की पहुंच नहीं है, उथे इंद्र की पहुंच भी नहीं है। बड़ी वड्डी गल। तैं पावस सिंध धूप नहीं छैया, तैं उत्पत परलो नाही, उथे उत्पत्ति करण वाला ब्रह्मा नहीं है, नहीं है। ब्रह्मा ही उत्पत्ति करदा होवे, ऐसी उथे मनोत नहीं है। विष्णु ही पालना करदा होवे, इस तरह की मनोत उथे नहीं है। विष्णु नहीं है, शिव नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, इंद्र नहीं है। तैं पावस सिंध धूप नहीं छैया, ते उत्पत पर लो नाही। जीवन मृत न उथे जमना न उथे मरना, ऐ दोवें भी नहीं है। दसदे पैने की नहीं है, की नहीं है। जीवन मृत न दुख सुख व्यापे, ऐ भी सुन लो, जिथे उथे दुख नहीं है, इस तरह के सुख भी कोई नहीं है। ये सुख भी कोई नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਜਨਮ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਮੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਨਫੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਸੁਹੱਪਣ ਕਰੂਪਤਾ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ। कोई ऐसा स्वप्न नहीं जिहदे पिछे करूपता छुपी हुई नहीं है। कोई ऐसा जन्म नहीं जिहदे पिछे मरण छुपिया होया नहीं। ये तो दो रंगी है। कि जब दो रंगी है, या दोवें कबूल करे या मनुख दोहां तो उच्चा उपर उठे, सहज दे ये दोवें नहीं है, नहीं है। जीवन मृत न दुख सुख व्यापे, सुन समाद दो ते नाहि। उथे सुन दे आसन है, समाधान है, समाधि है, समाधान है, समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, समाधान है, समाधि है। अर्ध उर्द दो ते नाही, रात दिनस तै नाही। उथे छोटा भी कोई नहीं, वड्डा भी कोई नहीं, समा भी नहीं है, काल भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। समा है इथे, उथे समा भी नहीं। जिथे मैं रहना उथे समा भी नहीं है, कोई छोटा ते वड्डा भी नहीं। अर्ध उर्द दो ते नाही, रात दिनस तै नाही। दिन ते
रात भी नहीं है। तन में हर है, हर में तन है, सर्व निरंतर सोई रहे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ, ਉਹ ਅਕਥ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ शिव है, ना ब्रह्मा है, ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना दिन है, ना रात है, भाव समा भी नहीं है, ना इंद्र है, ना जन्म है, ना मरण है। ऐते सारे नहीं ने, उत्थे नहीं ने जिथे मेरा वास है। की है फिर उत्थे? ये अकथ नहीं कह सकते। उसे नु ही, उसे ही अवस्था नु, उसे ही पसारे दा जिक्र महाराज अज कर रहे ने। सुन मन अकथ कथा हर नाम, ते जिसदा कथन भी नहीं हो सकता किवें सुने? कथन जिसदा हो सकता है वो कन सुनदे ने, तो उसनों सुनना है। जिन्हों जबान कथन नहीं कर सकती ते कन सुन भी नहीं सकते। फिर किवें सुनीए ते किवें कथन करिए? अखी बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना बिन हत्थां करना, जीभे बाजों बोलना इस जबान तो बिना, इन्हां कन्ना तो बिना। सिर्फ असी ध्यान अंतर कर सकते हैं, वो साडे ध्यान ने सुनना है। ये दृष्ट अंदर नहीं जा सकती, अखां दी अंदर कोई पहुंच नहीं है। ते जे किसी शरीर की चीरा फाड़ी करके अंदर झात भी मारी है, फिर भी उत्थे तक ये दृष्ट नहीं पहुंचेगी जिथे दा जिक्र धन गुरु रामदास जी महाराज कर रहे हैं। नहीं तो सारे डॉक्टर पहुंच जाते जिहड़े ऑपरेशन करते हैं, जिहड़े बड़े बड़े सर्जन ने, उत्थे पहुंच गए होंगे, उत्थे रोज चीरा फाड़ी पे करते हैं, उत्थे कदों दे देख लेंदे। दृष्ट उत्थे तक नहीं पहुंचती, उस अनाहत नूं ये कन नहीं सुनदे, और उस महारस नूं ये जबान नहीं माणदी, नहीं मान सकती। उस महास्वरूप नूं ये हथ नहीं पकड़ सकते, उस महासुगंध नूं ये नासका नहीं सूंघ सकती। ऐ मन तू उसनों सुन, तो किवें सुने? मन बाहर ना जावे। तो इहदे वास्ते की करिए? कबीर कहंदे मूंद लिए दरवाजे, आपां ये दरवाजे ही बंद कर दिते हैं। क्या अखां ते पट्टी बन लईए, कन्नां दे जरोई पा लईए ते जबान नाल मौन धारण कर लिया, कुछ खांदे पींदे नहीं? इस तरह की कोई गल नहीं। अखां नाल वेखदा, पर जिस वक्त मैं ध्यान साधना ते बैठना, इन्हां अखां दे राहीं अपने ध्यान नूं बाहर नहीं जाण देना। इन्हां कन्नां राहीं भी, इस खलड़ी राही भी, इस रसना राही भी। जबान जप रही है वाहेगुरु वाहेगुरु, कन सुन रहे ने। ये तो एक पहली स्टेज है। इहदे नाल इन्हां द्वारां नूं बंद करना है, थोड़ा जिहा ध्यान नूं इन्हां दरवाजियां तक ले आना है। इतना लियाण दे कोई सफल हो जाए, अगे परमात्मा आप खेड बनांदा है, आप खेड बनांदा है। वो मनुख दे वस दी खेड नहीं है, नहीं है। इस वास्ते नाम दान किसी कोल मंगण ना जाया करो, ते भुल के भी उही आखदे ने जिन्हां नूं कख दा पता ही नहीं। ये ते जपना पेगा अपना ध्यान, जद इंद्रियां दे कोल आएगा, इंद्रियां दे राहीं ध्यान बाहर पता नहीं किते किते भटकदा है। पहले इन्हां दरवाजियां दे कोल आ जाए, फिर उस प्रभु ने आप अंदर पहुंचना। फिर खेड जो है उसने जो है बनानी है, वो खेड अंदर चलती पई है।
एक शब्द मेरे प्राण बसत है, ते प्राणा च रमे होया। अनहद बाणी नाद वजाया, ते वज रहा। ठाकर हमरा सद बोलंता, जिहड़ा सदा वेखदा पिया, सदा बोलदा पिया, ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਸ ਉਹ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਸੂੰਘ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਸਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਥ ਕਰੋ, ਕਥਨ ਕਰੋ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਅਕਥ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਨ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਸੂੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁਹੱਪਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੇਖੇਗਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माए दिखाया। कत जाइए रे स्वामी रामानंद, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन पायो पां। मन हुण पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। मन टिक गया, भटकना मिट गई। क्यों? इहदे पैर टुट गए ने। वासना करके बाहर दौड़दा सी, कामना करके बाहर दौड़दा सी, इहदे पैर ही तोड़ दिते, टुट गए। कामना इसनूं बाहर भजाई फिरदी सी, तरह तरह की वासना इसनूं बाहर भजाई फिरदी सी, पैर ही टुट गए, हुण भज्जे किथे। इसे नूं महान शायर गालिब ने अपने ढंग नाल बयान कीता, कहदे आए भी, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, ये जो मेरे पैर टूट गए, बड़ा एहसान है मेरे से, बहुत बड़ा एहसान है। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझ आया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। कहता हुण मैं किस तरह कथन करा, नहीं कह सकता। भटकना सारी मिट गई, पैर ही टुट गए। उस अवस्था का जिक्र धन गुरु रामदास जी महाराज अज दे इस पावन पवित्र वाग दे कर रहे हैं। समा हो गया, ए मन उसनों सुन जिदा कथन ए जबान नहीं कर सकती। फिर कौन कथन करेगा? ठाकर हमरा सद बोलंता, वो आप ही बोलदा पिया, नु सुन। ओदी धुन अनाहद नाद है। जिस दिन सुनेगा फिर होर कोई सुनना चंगा ही नहीं लगेगा। मैं वेखिया उस ब्रह्म ज्ञानी नूं जो कानपुर दे ने, कई सज्जन उन्होंने मिल के आए ने, कनेडा तो आए ने। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी पिछे बैठे ने, कहते मैं फिर तीजी चौथी दफा मिलन गया, मिल के आए। हुण वो गुरुद्वारे नहीं आउंदे। एक दिन मैनू साफ कह दिता, सीधी गल, भावें उन्हों 40 साल पहले मैं कहा सी सवेरे अभ्यास करिया कर, कि इत्थे ऊँघदा रहना, संगत दे एवें झूठे खांदा रहना, 2-3 घंटे बैठा रहना फिका फिका, अभ्यास करके आया कर। खेड उसकी जल्दी बन गई। एक दिन गुफ्तगू जिहड़ी चल रही सी, इसे समा ना जाया करा। मैनू कहने लगे, ज्ञानी जी थोड़ी कथा हुण इन्नी फिक्की प्रतीत होंदी है, मेरे रस दे फर्क पैंदा है, मैं इस वास्ते सुनन नहीं आउंदा, बुरा ना मनायो। मैं कि मैं थानू कदों आख्या सुनन आओ, तुसीं इस कथा तो अगे चले गए, इहदी लोड़ नहीं है। साफ गया, कहंदा हर वक्त सत्संग बनिया रहिंदा है, हर वक्त। हुण इस तरह के सत्संग दे बैठण नूं भी जी नहीं करता। रोज आउंदा सी मेरे कोल 5-10 मिनट बैठना। एक दिन हिम्मत नाल कह दिता, कहने ज्ञानी जी इन्नी फिक्की प्रतीत होंदी है थोड़ी कथा।
बैठण नूं जी नहीं करता। इतनी अगम्मी कथा चलती है कहने मैं थानू कह सकदा, चलती रहती, कदी बंद होंदी नहीं, होंदी नहीं। ठाकर हमरा सद बोलंता, सदा बोलदा पे, सदा बोलदा पे। जो सदा बोलदा पे, जिहड़ा एक दफा उन्होंने सुन लैंदा है, बाकी सब कुछ फिक्का हो जाता है। महारस आ गया, सब कुछ एक पासे हो जाता है। ऐसा मनुख हर वक्त सत्संग दे च है, ऐसा मनुख हर वक्त प्रभु नाल जुड़िया होया। ऐसा मनुख कदी विछड़दा ही नहीं, मिलिया होए ना विछड़े, एक दफा मिल पिया फिर विछोड़ा नहीं है। संसार दे जो कुछ मिलता है विछड़ता है। अगर निरंकार भी मिल के विछड़े फिर तो भी संसार का ही हिस्सा होया, और की है। जगत दे परिवार मिलता है विछड़ता है, कारोबार मिलता है विछड़ता है। एक दिन नहीं रवांगे असी, कारोबार चलता पे किसी होर दे हत्थां च होवेगा। जो कुछ भी मिलता है वो साथों विछड़ता है या असी उस तो विछड़ते हैं। जिस दिन परमात्मा नाल मनुख जुड़ता है, ना परमात्मा विछड़ता है ना असी उस तो विछड़ते हैं। वो सदैवी मिलाप आउंदा है, उसका ही मेरे पातशाह जिक्र कर रहे हैं। अखरी अर्थ आप सरवण करो, एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हाँ जी। एक ताल विच है बैराड़ी राग और ये दो पदा है, और इस दे उपर मंगलाचरण है। वो वाहिद है, एक है जिस तो उत्पत्ति पालना नास हो रहा, सत स्वरूप है। उसे तो सारा ज्ञान आउंदा है, गुरु है। और वो बख्शिंद है, करुणाकर है, दयालु है, कृपालु है, करीम है, रहीम है, प्रसाद है। हाँ जी। हे मन, जिसका कथन ही नहीं हो सकता, उस हरि नाम की कथा नो सुन, उसनो सुन। हाँ जी। जे किधरे तू गुरु दी मत धारण करके रमे होए दा जप आरंभ कर देवे, राम दा जप आरंभ कर देवे, तो तेनू सारियां रिधियां दी प्राप्ति हो जाए, पदार्थां दी। तेनू सारी सिद्धियां दी प्राप्ति हो जाए, शक्ति दी। और तेनू सारी बुद्ध दी प्राप्ति हो जाए, सारे ज्ञान दी। तेनू सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। ज्ञान दियां तीन धारावां नहीं, सारे दा सारा मुकम्मल ज्ञान तेनू प्राप्त हो जाए। तेनू सारी शक्ति प्राप्त हो जाए, तेनू सारे पदार्थ प्राप्त हो जान, जे गुरु दी मत धारण करके तो ऐसे प्रभु दा जप करें। हाँ जी। बेशुमार पुराणिक ग्रंथ ने ते बेशुमार उन्हां दी व्याख्या है, वो भी इसे अखत हरि नाम दी महिमा नूं बयान कर रहे ने, कह रहे ने, कह रहे ने। हाँ जी। शंकर को नहीं जानियो हारो मर्मा। 33 करोड़ देवते दिव्य शक्ति रखण वाले ते उन्हां दे नाल उन्हां दे ईश शिव जी। दरअसल उस मरम तक इन्हां 33 करोड़ के समेत शिव जी की पहुंच नहीं है, पहुंच नहीं है। उन्होंने भी मरम नूं नहीं जानिया, इस भेद नूं नहीं जानिया। किधरे ऐसा ना समझ लेना किसी महापुरुष की मैं तोहिन कर रहा। अवतार ना पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। बहुत बड़ा ध्यानी है शिव, बहुत बड़ा ज्ञानी है शिव, पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है मरम भेद, ये उसकी पकड़ दे च नहीं आया। उसकी तर्जे जिंदगी दसदी है जो कुछ जीवन दे च होया। तो महाराज कह रहे ने भेद इन्हां देवतियां ने नहीं जानिया, शिव जी ने नहीं जानिया। हाँ जी।
जितने भी प्रभु ने बनाए ने अपनी अपनी बुद्ध नाल सारे गायन करते ने कि जो देवतियां दे संगीतकार ने गण गंधर्व ये भी गा गा के उसे दा बखान कर रहे ने और कह रहे ने मरण राज साडी पकड़ दे च नहीं आया नहीं आया नहीं आया। हाँ जी सतगुरुदेव जी महाराज फरमांदे ने जिन्हां दे उत्ते बख्शिश कर दी उस परिपूर्ण परमात्मा ने रहमत कर दी है वो संत जन महान ने वो इस अकथ कथा नूं समझे ने और इस अकथ अवस्था तक पहुंचे ने आनंद माणिया रस माणिया इतनियां विचारां प्रवान करनियां दर्शक